तो आपका पहला चैप्टर सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक में बच्चों क्या है, किसी को मालूम है? रियल नंबर। पहला चैप्टर बच्चों क्या है? रियल नंबर। कोई बताएगा रियल नंबर से हम लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? तो देखिए बच्चों हम बताते हैं। अच्छा सभी लोग अपने आप को म्यूट, हाँ बोलो। ओके तो ठीक है, सभी लोग म्यूट रख लीजिए। अब हम बताते जा रहे हैं, नोट करते चलिए, जिसके पास है वो भी, जिसके पास नहीं है वो लोग भी। तो बच्चों जो चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10th मैथ, तो जो रिड्यूस सिलेबस है, जो जो टॉपिक नहीं आएगा हम उसका डिस्कशन यहाँ पर आज करेंगे, और इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो बच्चों आपके पेपर में आएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों चैप्टर 1 में ईडीएल। ईडीएल इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। बच्चों अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बहन हो, आप उनसे पूछिएगा कि दीदी या भैया ये टॉपिक कैसा था, आपको कैसा लगा ये टॉपिक पढ़ने में, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो वो बोलेंगे कि बहुत ही बोरिंग था और थोड़ा सा समझने में ये टफ भी होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों ये टॉपिक अगर हटाया गया है तो बहुत अच्छा किया गया आपके लिए। उस रियल नंबर में पहला चैप्टर में ये पहला ही टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और ये थ्योरेटिकल है बच्चों, तो उसको समझने में बिल्कुल, क्योंकि ये प्रूविंग से रिलेटेड है, तो इसको समझने में आपको दिक्कत भी आती। और ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के हट जाने से कोई बहुत बड़ा असर हो जाएगा। बच्चों ये टॉपिक, ये जो लेमा थी, इसका इस्तेमाल हम लोग करते थे एचएससीएफ निकालने के लिए, और मेरे ख्याल से 2 नंबर का एचएससीएफ निकालना या 3 नंबर का एचएससीएफ निकालना आपने ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस वगैरह में पढ़ा हुआ है, 8th वगैरह में, कि कैसे एलसीएम या एचसीएफ निकाला जाता है। तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था बच्चों, ये एचएससीएफ निकालने के लिए काम आता था, तो इसको हटा दिया गया है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से बच्चों यानी हम लोगों को जो टॉपिक नहीं पढ़ना है, मैं तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वाइज बताते चल रहा हूँ। एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों को नहीं पढ़ना है। एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों को बच्चों नहीं पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आइए। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है बच्चों, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में जो चीज हम लोगों को नहीं पढ़नी है वो है एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 ये एनसीईआरटी के 2.3 एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की बच्चों 2.3 एक्सरसाइज हम लोगों को नहीं पढ़नी है। 2.3 में अगर आप देखेंगे तो उसमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स दिया हुआ था। 2.3 एक्सरसाइज में बोला, ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है और बोला जा रहा है दूसरे पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो। तो जहां पे पॉलिनोमियल का डिवाइड दिया हुआ था, एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना था, डिवीजन एल्गोरिदम करके वो टॉपिक ही दिया हुआ है। जैसे ही 2.2 खत्म होता है तो 2.3 में डिवीजन एल्गोरिदम नाम से वो टॉपिक स्टार्ट होता है। तो बच्चों आपको चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.3 नहीं पढ़ना है। आते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक हम लोग को बच्चों नहीं पढ़ना है, एक्सरसाइज बुक की बात करें तो एक्सरसाइज 3.5, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5 बच्चों हम लोगों को नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 3.5 में जो टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था क्या? यहाँ पे आपको, जैसे आपने 9th में पढ़ा हुआ था लीनियर इक्वेशन, मैंने बोला था कि लीनियर इक्वेशन 10th में भी है, वहां पे आपको मिलेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई थिंक 9th में था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और यहाँ पे जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, उसमें था, ये चैप्टर का नाम क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बच्चों 3 मेथड होते हैं। यहाँ पे आपको 3 मेथड पहले पढ़ाए जाते थे, जिसमें पहला मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि फार्मूला बेस्ड था।
और ऑलरेडी आपके पास दो मेथड इसके पहले है भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर जाओगे और मान लो वहां पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो दो मेथड आपके पास पर्याप्त है सॉल्व करके वैल्यू निकालने के लिए। तो चैप्टर नंबर 3 से एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी की हटा दी गई है, जिसमें टॉपिक था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और चैप्टर नंबर 4 में बच्चों चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस चैप्टर में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम होंगे, नो वर्ड प्रॉब्लम्स, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं करना है। वर्ड प्रॉब्लम कैसे बच्चों? अब ऐसा भी नहीं कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जहां पर वर्ड प्रॉब्लम डेली लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर जहां पर वर्ड प्रॉब्लम ऐसे होते हैं उनको पढ़ के पहले उनको हम क्वाड्रेटिक बनाते हैं तब जाके सॉल्व करते हैं। तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जिनको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस किया जाता हो देन उसको सॉल्व किया जाता हो, तो उस टाइप के क्वेश्चंस की स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। तो लगभग मान के चलो वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चैप्टर नंबर 4 में वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो, एपी। चैप्टर नंबर 5 बच्चों है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने इसको अप्रैल मई के महीने में पढ़ाया भी हुआ है। इसमें भी बच्चों कुछ टॉपिक रिड्यूस हुआ है, और चैप्टर नंबर 5 में भी आपको डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम नहीं पढ़नी है, यानी वर्ड प्रॉब्लम इसमें भी जो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम जो डेली लाइफ बेस्ड हो, डेली लाइफ बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, डेली लाइफ बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, ये भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में नहीं पढ़ना है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 टू 20, क्वेश्चन नंबर 15 टू 20, यही 5 या 6 क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं एपी में। एपी में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 आपको नहीं करना है, उसके पहले जो वर्ड प्रॉब्लम है वो करना है। अगर आप ध्यान से देखिएगा क्लास के बाद, या जिसके पास बुक हो अभी तो अभी देख सकता है, क्लास के बाद या तो अभी देख सकता है। तो बच्चों उसमें दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वर्डिंग लिखी हुई है वो डेली लाइफ से रिलेटेड है, और उसको पहले हमें कन्वर्ट करना रहता था एपी में, फिर एसएन वगैरह का यूज करके तब उसको सॉल्व करना रहता था। तो जितने भी डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एपी में वो हटा दिए गए हैं। मैं तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की बात बता रहा हूं कि एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर जितने भी क्वेश्चन लास्ट तक हैं 20 तक आई थिंक हैं, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ना है, 5.1 पढ़ना है, 5.2 पढ़ना है, और 5.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ना है। और जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, और आपको पता है ऑप्शनल एक्सरसाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है, एग्जामिनेशन पर्पज से उसमें लिखा भी होता है। तो कुल मिला के आपको एपी में 6 क्वेश्चन आप मान के चलो एनसीईआरटी के रिड्यूस किए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 5 बच्चों हो गया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि है क्या है, कोई बताए? चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल है। ओके, एक मिनट, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चों तो ले लो, नहीं तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। रफ कर दें? ओके, तो अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, और ट्राइंगल चैप्टर में आते हैं चैप्टर नंबर 6। तो बच्चों चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्राइंगल है, इसमें पहली बार म्यूट रख लीजिए आप लोग। हाँ, तो चैप्टर नंबर 6 में पहले तो मैं वो 2 थ्योरम बताऊंगा जो कि प्रूविंग इंपॉर्टेंट थी, और अभी तक पेपरों में 4 नंबर के क्वेश्चंस में आती भी थी लॉन्ग सेक्शन में, तो आप वो थ्योरम्स काट दीजिए। थ्योरम नंबर हम बात करें तो थ्योरम नंबर एनसीईआरटी की थ्योरम नंबर 6.6
एंड थ्योरम नंबर 6.9, थ्योरम नंबर 6.6 एंड थ्योरम नंबर 6.9, ये दोनों ही थ्योरम सीबीएसई ने एनसीईआरटी में जो थी इस बार इस साल के लिए हटा दिया है। 6.6 थ्योरम क्या थी? 6.6 बच्चों थ्योरम थी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इससे रिलेटेड थ्योरम थी कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 6.6 थ्योरम, 6.6 थ्योरम हम लोगों को नहीं पढ़नी है। 6.9 थ्योरम जो है वो है कन्वर्स ऑफ, ये दोनों ही थ्योरम बच्चों पेपर में अभी तक आती आई हैं, कई बार आई हैं, लगभग हर बार एक ना एक थ्योरम इनमें से आती रही है। 6.9 जो थ्योरम है वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। 6.6 थ्योरम नहीं आएगी, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड जो थ्योरम है 6.6 एनसीईआरटी की वो नहीं आएगी। 6.9 थ्योरम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूफ नहीं आएगा और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड वो भी नहीं आएंगे। एक्सरसाइज की बात करें, थोड़ा सिंपल टर्म में बात करें तो कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी की? तो 6.4 एक्सरसाइज 6.4 पूरी की पूरी हट गई है। 6.4 आपको नहीं पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 में। और एक्सरसाइज 6.5, एक्सरसाइज 6.5 में सम पोर्शन आपको पढ़ना है, कुछ पोर्शन आपको इसमें पढ़ना है, कुछ पोर्शन नहीं पढ़ना। इसमें वो पोर्शन नहीं पढ़ना है जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होंगे, वो क्वेश्चंस यहां पर हम लोग नहीं करेंगे 6.5 में, बाकी सारे क्वेश्चन 6.5 में करना है। 6.4 पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो ये हो गया ट्राइंगल चैप्टर से जो रिड्यूस हुआ था वो हमने बता दिया। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7। क्या हुआ? किसी कोई प्रॉब्लम? ओके, तो अब ओके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7 आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है और उसमें भी बच्चों चैप्टर नंबर 7 में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल या एक्सरसाइज की बात करें तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 पूरी की पूरी नहीं पढ़नी है आपको। 7.1 और 7.2 केवल यही दो एक्सरसाइज पढ़नी है। एक में डिस्टेंस फार्मूला है वो पढ़ना है और एक में सेक्शन फार्मूला है वो पढ़ना है। और थर्ड एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड था फार्मूला, उसको पढ़ा जाता था अभी तक, बट वो आपको नहीं पढ़ना है। मतलब अब केवल आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, यही दो टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। ये हो गया चैप्टर नंबर 7। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 जो कि करंट में, चैप्टर नंबर 8 जो कि करंट में हम लोग पढ़ भी रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 जो अभी हम लोग फिलहाल पढ़ भी रहे हैं, और इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। तो बच्चों चैप्टर नंबर 8 में भी कुछ रिड्यूस हुआ है। क्या रिड्यूस हुआ है देखिए, सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, मतलब जितने भी साइन 0, कॉस 0, टेन 0, इसी तरह जितने भी 90 में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो प्रूविंग है वो नहीं आएगी, वो नहीं पढ़ना है आपको। आपको याद होगा लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने प्रूविंग पे ही डिस्कस किया था, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री किया था कि नहीं? हाँ, तो उसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री की आप वैल्यू याद रखिए। आपको बच्चों ये टॉपिक ऐसा है चैप्टर नंबर 8 की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें जो भी हटा भी हुआ है अगर कोई पढ़ भी लेता है तो कहीं से नुकसान नहीं है बच्चों, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो आगे आपको चलकर पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत ब्रॉड वे में पढ़ना है। फिलहाल ये केवल इस साल के लिए बोला जा रहा है कि जो टॉपिक नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से वो हम बता रहे हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के प्रूफ्स नहीं पढ़ने हैं, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक और चीज नहीं पढ़नी है, वो है एक्सरसाइज 8.3। शायद अगर आज सिलेबस रिड्यूस ना हुआ होता बच्चों तो शायद आज हम लोग 8.3 ही पढ़ रहे होते,
लेकिन सीबीएसई ने 8.3 को रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया है। 8.3 है क्या, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए रहते थे। कैसे क्वेश्चंस इसमें रहते थे, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप में। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जहां पर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, मतलब उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए रहते हैं, साइन 25 डिग्री और नीचे लिख देता कॉस 65 डिग्री और बोलता है इसकी वैल्यू पुट करो। तो हम लोग करते क्या, देखो ये 25 है, ये 65 है, इन दोनों एंगल का सम कितना हुआ 90। तो 8.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एनी एंगल, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के थे उसमें प्रूविंग भी थी। तो 8.3 आपको नहीं पढ़ना है। तो हम लोग भी अब आज अगर टाइम मिलेगा तो आज, नहीं तो अगली क्लास में हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो 8.4 होगा, 8.3 हम लोग भी नहीं पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 से दो चीजें हटाई गई हैं। पहला, प्रूफ ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, एंड दूसरा एक्सरसाइज 8.3, पूरा की पूरी एक्सरसाइज 8.3 बच्चों आपको नहीं पढ़नी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड। ओके, अब आते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है, या इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी लोग बोलते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 में बच्चों नो चेंज, इसमें कुछ भी पोर्शन आपको हटाना नहीं है। जितना पोर्शन अभी तक बाकी लोग पढ़ते आए थे उतना ही पोर्शन आपको भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 में नो चेंज। इसी तरह से बच्चों चैप्टर नंबर 10 सर्कल, चैप्टर नंबर 10 सर्कल, तो सर्कल भी बच्चों आपको नहीं, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा, सर्कल भी आपको पूरा पढ़ना है, नो चेंज। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, इसमें भी नो चेंज। तो बच्चों चैप्टर नंबर 10 तक हो गया था। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 बच्चों है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 में बच्चों कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, मतलब अच्छा हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत भी होती थी, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है था जो कि इस बार हटा दिया गया है, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब एक ट्राइंगल आपको दिया जाता था, उसकी कुछ डायमेंशंस या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दे दिया जाता था और बोला जाता था इसके सिमिलर कोई ट्राइंगल बनाइए जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में इतने का रेशियो हो। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को एक्सरसाइज 11.2 नहीं पढ़नी है, एक्सरसाइज 11.2 नहीं पढ़नी है। इसमें ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन बनाना था, तो सिमिलर ट्राइंगल वाले जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, यानी 11.2 पूरी नहीं पढ़नी। और बच्चों 11.1 में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम लोगों को सिमिलर ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन रहेंगे, सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन रहेंगे वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। 11.2 पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है और 11.1 में कुछ पोर्शन नहीं पढ़ना है। कौन से कुछ पोर्शन, जिसमें हमें सिमिलर ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन पढ़ना होगा वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ना फिर क्या है, सर्किल का एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर खींचा गया टेंजेंट, इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। और लाइन का इंटरनली अगर कोई लाइन किसी लाइन को कुछ रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना। या सिंपली बच्चों में एकदम आसान शब्दों में कहूं तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अब केवल आपको एक ही कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, वो है सर्किल के टेंजेंट का। तो यहाँ से 11.2 हटा दिया गया है। 11.1 में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिन क्वेश्चंस को हमको नहीं करना पड़ेगा। और कौन से टॉपिक हटा हुआ है, इसमें टॉपिक हटा हुआ है ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। कैसे, कौन सा टॉपिक हटा हुआ है, ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। जैसा कि मैंने बताया इसमें होता क्या था, एक ट्राइंगल उसकी कुछ डायमेंशंस आपको दे दी जाती थी और बोला जाता था कि इसके सिमिलर, इस ट्राइंगल के सिमिलर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करिए जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इस ट्राइंगल के साथ इतना हो। आप चाहे तो देखिएगा 11.2 में इस टाइप के क्वेश्चन सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने वाले रहे होंगे, जो कि अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है उसको। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें बच्चों बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं, केवल एक ही पार्ट
हम लोग को नहीं पढ़ना है। सर्किल में ऐसे क्वेश्चंस जिसमें थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो, 120 डिग्री से रिलेटेड, इस टाइप के, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको 12.2 में मिलेंगे। यानी आप ये समझो कि 12.2 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो हमें नहीं पढ़ने हैं, और उस टॉपिक का नाम होगा रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। क्या? रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। जहां पे सर्किल के सेंट्रल एंगल पे 120 डिग्री की बात होगी, सर्किल के सेंट्रल एंगल के 120 डिग्री की बात होगी, तो उस चीज को या उस टॉपिक को हम लोगों को बच्चों नहीं पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 13 पे आते हैं। थैंक गॉड, चैप्टर नंबर 13 में जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है बच्चों, वो टॉपिक टफ भी था। और 9th में आप लोग मेंसुरेशन एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही चैप्टर मैंने पहले ही बताया था कि आपको 10th में भी पढ़ने को मिलेगा। कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सारी चीजें आप लोग पढ़े हुए थे। एक नया शेप यहाँ पर आ जाता था जिसके बारे में स्टडी करते थे, वो था फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम, FRUSTUM, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये टॉपिक बच्चों हम लोग को, जो नया टॉपिक 10th में रहता था 9th वाले बच्चों के लिए, तो ये टॉपिक हम लोगों को नहीं पढ़ना है। या सिंपल शब्दों में मैं अगर एक्सरसाइज की बात करूं बच्चों, तो एक्सरसाइज 13.4, एक्सरसाइज 13.4 पूरी की पूरी हटा दी गई है। एक्सरसाइज 13.4 हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 13 हो गया। चैप्टर नंबर 14 में आते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक है, जो कि 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ग्राफ वगैरह पढ़ा हुआ है, मीन, मोड, मीडियन, इससे रिलेटेड। तो बच्चों यहाँ पर जो टॉपिक हटाया गया चैप्टर नंबर 14 में, वो है स्टेप डेविएशन फॉर फाइंडिंग मीन। स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है। स्टेप डेविएशन मेथड आपको नहीं पढ़ना है। ये मेथड किस काम में आता है? ये मेथड मीन निकालने के काम में आता था बच्चों। किसी डेटा का मीन निकालने के लिए 3 मेथड बताए जाते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आपके 10th में 3 मेथड अभी तक रहते थे किसी भी डेटा का मीन निकालने के लिए। 3 मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें बच्चों एक और टॉपिक नहीं पढ़ना है, वो है CF रिलेटेड ग्राफ, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, या इसको ओजाइव भी बोलते हैं। ओजाइव, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव। लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 14.4, एक्सरसाइज 14.4। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हटा दी गई है। एक्सरसाइज 14.4 हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था, ओजाइव से रिलेटेड, OGIVE। आप देखिएगा चैप्टर नंबर 14 में लास्ट टॉपिक ग्राफ से रिलेटेड था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ओजाइव। 14.4 एक्सरसाइज लॉन्ग में हमेशा ये आती रही है बोर्ड के पेपर में, तो इस टॉपिक को हटा दिया गया। यानी एक्सरसाइज 14.4 बच्चों नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 14.3 में कुछ पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे और कुछ पोर्शन नहीं पढ़ेंगे। जो पोर्शन नहीं पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड होगा, स्टेप डेविएशन मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन 14.3 में होगा वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, और 14.4 पूरा नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था चैप्टर नंबर 14। और लास्ट है चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी। और बच्चों प्रोबेबिलिटी में कुछ खास वैसे भी नहीं था यहाँ 10th की प्रोबेबिलिटी में, तो प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं है। जितना भी दिया हुआ है सिलेबस में पहले से, वो पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। तो बच्चों ये पूरा रिड्यूस सिलेबस के बारे में था, और हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें इसको और देखें। जो लोग अटेंड नहीं भी कर पाए हैं, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है और आपके ग्रुप में पहुंच जाएगी दोपहर तक में, तो फिर से आप देख भी सकते हैं क्या क्या टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। अब किसी को कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड, अपने बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो 1 by 1। किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। अब बच, बच्चों 12th के लिए होता तो मैं कह सकता था थोड़ा सा गेन है, क्योंकि उनके उनमें 12th में भी जो पोर्शन हटे हैं वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। बट बच्चों यहाँ पर जो टॉपिक हटे हुए हैं, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँगा, अगर आप 10th की बात करो, केवल क्लास 10th के एग्जाम की बात करोगे सीबीएसई के, तो उसके लिए आपके लिए ये गेन है। बट अगर आप इन फ्यूचर की बात करोगे, तो इन फ्यूचर के लिए बच्चों ये आपके लिए लॉस ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ टॉपिक, सब तो नहीं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इन फ्यूचर काम देंगे। जैसे मैं ओवरऑल में बता भी देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है जिनको जिनको आपको आगे हो सकता है जरूरत पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने बात किया था डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम जितनी भी थी एपी की, डेली लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम एपी की थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम थी, ये आगे आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी डिलीट करने लायक था नहीं, बट वो समय सीबीएसई के पास इतना है नहीं, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पोर्शन हटा दिया। बट 11th में आओगे तो कोई बात नहीं, आपको 11th में फिर ट्रिग्नोमेट्री ही मिलेगी। तो 11th में जो चीज यहाँ पर नहीं पढ़े हो तो आप लोग पढ़ लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 10th में पढ़ लिए तो आगे नहीं पढ़ने को मिलेगा। 11th में आपकी ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगी। सर्किल में नो चेंज सही किया है, कंस्ट्रक्शन में चेंज करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। चैप्टर नंबर 13 फ्रस्टम ऑफ अ कोन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। स्टेटिस्टिक में ग्राफ वाला पोर्शन तो ठीक है, हटा देना चाहिए, बट स्टेप डेविएशन आपके आगे काम आ सकता है, तो स्टेप डेविएशन काम आ सकता है। चैप्टर नंबर 3 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो हटाया गया है वो भी आपके लिए एज अ फार्मूला वर्क कर सकता है, बट उसके ना होने से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, क्योंकि दो मेथड ऑलरेडी आपके पास है। चैप्टर नंबर 7 से जो हटाया गया है सिमिलर ट्राइंगल या पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस, वो आपको कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ लोगे तो वो ज्यादा प्लस पॉइंट आपके लिए रहेगा। तो मैं अगर ओवरऑल कहूं तो एक दो टॉपिक ही कहूंगा जो आप पढ़िए, नहीं भी दिया है सिलेबस तब भी, वो है ट्राइंगल का जो टॉपिक जितना भी हटा हुआ है उसको आप पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक हटा हुआ है उसको भी पढ़ने की कोशिश करिए, और वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो है एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये आप पढ़िए। बाकी आप जो भी रिड्यूस हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही दो तीन टॉपिक हैं जो मे भी आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ट्रबल कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा है भी नहीं। अगर आप पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल से एक दो लेक्चर में अरे हम ही पढ़ा, हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम ही आपको ये सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, दो तीन टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, वो हम ही पढ़ा देंगे। आप लोग उसकी टेंशन मत लो। अभी सभी लोग अपना टारगेट बना लो कि हमको जो रिड्यूस सिलेबस है पहले वही पढ़ लें यार, वही बहुत है, तो पहले उसको पढ़ेंगे और फिर जैसे समय रहेगा तो फिर हम लोग आगे जो सिलेबस हटे हैं उनको भी पढ़ लेंगे। बट पहले हम लोग बच्चों जो सिलेबस रिड्यूस्ड है केवल उसी को पढ़ेंगे, रिड्यूस्ड वाला पोर्शन नहीं पढ़ेंगे। जो हमें बोर्ड के पेपर में आएगा, सीबीएसई के पेपर में, वो हम लोग पहले पढ़ेंगे। और किसी को कोई समस्या? तो मतलब ये मतलब ये कि ओवरऑल ओवरऑल ना आपके लिए ये बहुत ज्यादा घाटा है ना बहुत ज्यादा फायदा है। मैं ये कहूंगा 30% आपका घाटा है, 70% फायदा है। 30% घाटा है वही दो दो तीन टॉपिक अभी मैंने डिस्कस किए, अगर वो दो तीन टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप आगे पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस जल्दी से नहीं मिलेंगे आगे आपको, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधा मिल सकते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस और ट्राइंगल के क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के पोर्शन है, क्योंकि आगे आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे 11th-12th में, आपको कॉम्पिटेटिव में मिल सकता है। तो ट्राइंगल के क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम, यही दो चीज आपको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री तो आप 11th में पढ़ लोगे। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो तो इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, नहीं तो बाद में हम पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों? ओ, हाँ नहीं हाँ हाँ बिल्कुल, फेयर कॉपी में रिड्यूस सिलेबस का कुछ पोर्शन नहीं करना है आपको। जो कर लिए हो तो अलग बात है, अब आगे से नहीं करना है। और हाँ, एक एक चीज और, जितने लोग आज जुड़े हुए हो सभी लोग क्लास अटेंड किया करो रेगुलर 9 बजे से 9:40 तक। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपकी क्लास रहती है, और कल से 8.4 एक्सरसाइज हम पढ़ाएंगे।